उस रात पूरे शहर पर बारिश ने जैसे कब्जा कर लिया था। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और हवा का शोर सब कुछ मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला था। दिन भर का काम इतना थकान वाला था कि बस लेटते ही नींद आ जानी चाहिए थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में नमी के साथ एक अजीब सी गंध घुली थी, सीलन, मिट्टी और कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बारिश की बूंदें शीशे से गिरकर नीचे फिसल रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उनके बीच से छनकर भीतर आ रही थी। बाहर की सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ बिजली की चमक बीच बीच में पूरे आसमान को उजागर कर देती थी। मैं खिड़की के पास गया और अपने हाथ से धुंध साफ की और तभी मैंने उसे देखा। सामने के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। पहली नजर में लगा कि शायद कोई आदमी बारिश से बचने के लिए रुका है, लेकिन फिर महसूस हुआ कि वह हिल भी नहीं रहा, न सिर झुका न हाथ हिला, बस स्थिर खड़ा सीधे मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर खुद को समझाया कि शायद मैं थका हुआ हूँ और आंखों ने धोखा दे दिया है। मैंने पर्दा गिराया और बिस्तर पर लौट गया। कमरा ठंडा था। मैंने खुद को रजाई में लपेट लिया, लेकिन नींद अब कहीं नहीं थी। हर बार जब हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई खिड़की को हल्के से छू रहा हो। मैं करवट बदलता, पर वो एहसास पीछा नहीं छोड़ रहा था, जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। आखिरकार मैं उठा और फिर पर्दा फिर से हटाया। वह अब भी वही था, वही साया, वही जगह, लेकिन इस बार बिजली की चमक में उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा। चेहरा क्या था, जैसे कोई परछाई जिसमें आंखों की जगह दो काले गड्ढे हों। मेरा गला सूख गया। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और बाहर झांका। अब वहां कुछ नहीं था। सड़क खाली थी, पेड़ हिल रहे थे और बारिश फिर से तेज चल रही थी। मैंने खुद को हंसते हुए कहा, पागल हो गया हूँ शायद, और वापस लेट गया। लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही थी। अगली रात बारिश फिर से शुरू हो गई। वहीं बादलों की गरजराहट, वहीं ठंडी हवा। मैं खिड़की से नजरें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल कहीं ना कहीं डर रहा था कि अगर फिर कुछ दिखा तो। करीब 3 बजे रात अचानक लगा कोई कांच पर हल्का सा सरक रहा है। मेरा दिल थम गया। मैंने धीमे से पर्दा हटाया और उस साए को देखा। वह अब पहले से कहीं ज्यादा करीब था, खिड़की के ठीक बाहर, इतना पास कि कांच पर उसकी सांसों की भाप जम रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे शीशे पर फिसल रही थी, जैसे वह अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। मैं एक कदम पीछे हट गया, आंखें वहीं जमी रही, और फिर मैंने सुना कांच के पार से आता एक धीमी फुसफुसाहट, देखो बाहर आओ। मेरी सांसें रुक गई। कमरे में सन्नाटा था, बस दिल की धड़कनें गूंज रही थी। मैंने जल्दी से टॉर्च उठाया और रोशनी खिड़की की तरफ फेंकी, पर वहां कुछ नहीं था, बस बारिश और कांच पर बने दो गीले हाथों के निशान। मैं कांपते हुए पीछे हट गया और सारी लाइटें ऑन कर दी। उस रात मैंने आंख तक नहीं बंद की। सुबह जब नींद खुली, सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने खुद से कहा कि ये सब मेरा वहम था, लेकिन जब नीचे देखा तो शरीर सुन्न पड़ गया। फर्श पर कीचड़ भरे निशान पैरों के थे। साफ साफ दिख रहा था कि वो निशान मेरे बिस्तर से शुरू होकर खिड़की की तरफ जा रहे थे। मैंने घुटनों के बल झुककर देखा, मिट्टी अभी भी गीली थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खिड़की खोली, पर वो बाहर से पूरी तरह बंद थी। इसका मतलब था कि ये पैरों के निशान अंदर से बने थे। मैं पूरे दिन उस खिड़की को घूरता रहा। दरवाजा बंद था, कोई अंदर नहीं आया, तो फिर ये निशान कैसे बने? शाम तक डर इतना बढ़ गया कि मैंने कमरे की सारी लाइटें ऑन रखी और खिड़की पर मोटे पर्दे डाल दिए। उस रात भी नींद नहीं आई। तीसरी रात फिर बारिश शुरू हो गई। अब हर बूंद के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कमरे की दीवारों पर चल रहा हो। आधी रात बीती, घड़ी ने 3 बजाए और अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पर्दे अपने आप हिल उठे। मैंने कांपते हुए देखा, खिड़की थोड़ा सा खुला था। मैं धीरे धीरे पास गया। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन खिड़की के शीशे पर किसी की उंगलियों के निशान फिर से बने हुए थे। और तब वही फुसफुसाहट, खिड़की खोलो। मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा।
आवाज़ अब और करीब थी, जैसे कोई कमरे के भीतर ही बोल रहा हो। मैंने काँपते हुए खिड़की पर लाइट डाली, पर वहाँ कुछ नहीं था, बस पर्दे हिल रहा था और हवा में वो अजीब-सी गंध, मिट्टी और सीलन की मिली-जुली। सुबह होते ही मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दिन होटल में रहा, लेकिन जितनी बार बारिश होती मुझे तो आवाज़ ऐसा लगता जैसे मेरे कानों में गूंज रही हो, कभी सपने में, कभी नींद में और जाग के बीच, जैसे वो साया मेरा पीछा कर रहा हो। अब महीने बीत चुके थे, मैं उसी घर में वापस लौट आया, लेकिन उस कमरे की खिड़की को कभी नहीं खोलता था। पर जब भी बारिश होती थी, हवा के साथ फिर वही आवाज़ आती थी, कांच पर उंगलियों के सरकने की ठक ठक और फिर धीमी फुसफुसाहट। खिड़की खोलो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। हर बार मैं खुद से कहता हूँ, वो बाहर है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, वो कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा अंदर ही था।